तो दोस्तों चिकन भुनता हुआ आपने देखा ही। चिकन हमने कई जगहों पे बनाया है, मध्य प्रदेश में बनाया है, झारखंड में बनाया है, छत्तीसगढ़ के सरगुजा में भी हमने चिकन बनाया था और वहाँ भी आपने देखा कि चिकन को बनाने से पहले उसको आग पर भुना जाता है। तो आज के इस एपिसोड में क्या खास है, क्यों मैं इस एपिसोड को बेहद खास कह रहा हूँ, आज का जो हम चिकन बनाने वाले हैं, इस चिकन को आप कह सकते हैं जीरा गुंडा चिकन। गुंडा का मतलब होता है पाउडर, पिसा हुआ, और जीरा जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो जीरा जो हम छौंक लगाने के लिए, बघार लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उस जीरे की बात नहीं कर रहा हूँ। ये एक यहाँ पर पौधा होता है, उसका फल होता है जिसको सुखा के पीस के रखा जाता है और उसका स्वाद कैसा होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये प्रोसेस पूरा चलता जाएगा, कैसे ये चिकन बनता है और उसका कैसा स्वाद आता है आप देखेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा जी। और आप अपना नाम मुझे बताइए। श्रीमती मैनी कचलामी। मैनी कचलामी। और ये इस गांव की सरपंच हैं और लक्ष्मण ने चिकन भून दिया, चिकन को काट दिया, मसाले सब तैयार हैं और दीदी हमारे लिए ये चिकन बनाएंगी अपने ख़ास अंदाज में। तो चलिए शुरू करें। जी हाँ। जी करिए करिए शुरू। सबसे पहले क्या डालेंगे? तेल। तेल ये सरसों का तेल है। हाँ हाँ जो अपने बाड़ी में बना, हाँ बोकर, हाँ। उगा कर उसके बाद जो अच्छा, आपकी तेल खेत के निकालते हैं सरसों का जी, तेल है ये। जी हाँ। बहुत बढ़िया। अच्छा, आप कौन सी भाषा में बात करते हैं ऐसे घर में, गांव में? गोंडी। गोंडी में। जी, लेकिन आप तो अच्छी हिंदी भी बोलती हैं। वाह, बहुत अच्छी बात है। गोंडी बोलते हैं। और गोंडी के अलावा कौन कौन सी भाषा बोलती और समझती हैं आप? हिंदी समझती हैं? जी हाँ। छत्तीसगढ़ी भी समझती जी होंगी? और तेलुगु समझ लेती हैं? नहीं। उड़िया? नहीं। बांग्ला? बांग्ला समझ लेती हूँ। बांग्ला बूझते पढ़ो? हाय। ठीक है। बहुत ही खूबसूरत भाषा है आपकी, बहुत ही मीठी भाषा है। वाह। गरम हो गया है तेल। सबसे पहले कड़ा मिर्ची डालूंगी। ठीक है, डालिए। साबुत मिर्ची। हाँ। उसको थोड़ा टुकड़े कर लिए। टुकड़े कर ली। उसके बाद लहसुन डाल रही हूँ। लहसुन को थोड़ा कूट लिया है हाँ, आपने? कूट ली हूँ। हाँ। जी। लहसुन भी अपने जगह पक गया है। अच्छा। तो फिर अभी अच्छा, लहसुन भुनने के बाद? हाँ, भुनने के बाद प्याज डालूंगी। अच्छा, ठीक है। और फिर इसको अच्छे से भून लेती हूँ। हाँ। उसके बाद तो आपके गांव की कितनी जनसंख्या है? कंडाड़ी गांव के 350। 350। जी। मतलब 350 कुल आबादी है या वोटर है? 350 आबादी है। आबादी है। हाँ। अच्छा। और ये एक ही गांव की पंचायत है या कई गांव मिला के पंचायत? 8 गांव मिला के। जी। तो आप 8 गांवों के सरपंच हैं? जी हाँ। अरे वाह, आप तो फिर 8 गांवों को कैसे इतना टाइम दे पाते हैं, घर का काम भी? और उतना ज़्यादा तो टाइम दे नहीं पाती हूँ, पर समय निकाल कर टाइम देना। हाँ। ऐसा तो नहीं है कि आपके नाम पे आपके पति हुकूमत करते हैं? नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं है। वाह, शाबाश, बहुत अच्छी बात है ये। मैं खुद सक्षम हूँ। वाह, बहुत अच्छी बात है ये। नहीं, उसके बाद हरी मिर्ची, लाल मिर्ची। लाल मिर्ची। हाँ, डाल हरी दीजिए। मिर्ची तो है नहीं। हाँ, लाल मिर्ची लाल डालिए। मिर्ची डालिए लाल मिर्ची पाउडर। थोड़ा ज़्यादा नहीं डाल रही हैं? नहीं, ज़्यादा डालने से फिर हाँ, स्वाद बिगड़ जाएगा। हाँ, नहीं, मैं अपने हिसाब से थोड़ा सा कह रहा था कि कम मिर्ची खाते हैं हम लोग। ठीक है। उसके बाद हल्दी डालूंगी। हाँ हाँ।
बहुत अच्छा। फिर नमक। हाँ, वाह, तो ये जो जीरा गुंडा होता है, इसको आप खाने के लिए ही बोते हैं या इसका कोई और भी इस्तेमाल है? हाँ, ऐसे चिकन बनाते हैं हाँ। और मछली हाँ, उसमें नहीं, डालते हैं। खाने में तो डालते ही हैं उसके जी। फल का पाउडर। हाँ, और गर्मियों में जब कहीं काम वाम में जाते हैं तो उसका गुंडा पीकर भी जाते हैं और आके भी पीते हैं। अच्छा, शरबत बना शरबत लेते हैं। बना के हाँ, अच्छा, वो गर्मी में गर्मी फायदा में करता है। फायदा। हाँ, अच्छा, तो उसका जलजीरा टाइप। एल्कमिन जो होता है उसका काम करता है। अच्छा, वाह वाह, वेरी गुड। तो लू नहीं लगने देता है? नहीं नहीं। अच्छा, वेरी गुड। नहीं, जो आप बोते हैं ये जी हाँ, खेत में, जी तो इसका इस्तेमाल सिर्फ खाने में ही होता है या और भी कोई इस्तेमाल होता है उसका? हाँ, मतलब जीरा का, हाँ, जीरा का जो फल होता है उसमें फिर बीज होता है, उसमें का तेल निकालते हैं। अच्छा हाँ, तेल भी खाते हैं। अच्छा, खाने का तेल भी जी। बनता है उसमें से। अच्छा जी, अभी चिकन मटन डालूंगी। अच्छा, चिकन डालेंगे। जी। ये लीजिए। रितांग करतांग है आता। तो जीरा गुंडा बाद में डालेंगे? हाँ, ठीक है। जीरा गुंडा कैसा दिखता है वो देखने के लिए मैं भी बेचैन हूँ और हमारे देखने वाले भी बेचैन होंगे। थोड़ा सा इंतजार, अभी बताते हैं। कढ़ाई छोटी तो नहीं पड़ेगी? नहीं, ठीक है, दे दीजिए, मैं ये रख देता हूँ इधर। क्या बात है, इसको एक पत्ते से पकड़ लें चाहें तो। नहीं, कढ़ाई जमी हुई है वैसे। इसको अब ढक देती हूँ। रख दीजिए। तो इसमें पानी नहीं डालेंगे? डालूंगी बाद में? बाद में, अच्छा थोड़ी देर पकने के बाद। अच्छा, मतलब मसाला जब इसके अंदर चला हाँ, जाएगा चला जाएगा उसके बाद पानी डालूंगी। उसके बाद पानी डालेंगे। हम लोग क्या कह रहे हैं सब्जी भी बनाते हैं ना, कुछ भी ऐसे ही बनाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। कितना टाइम लगता है इसको बनने में? देसी मुर्गा है तो थोड़ा समय तो लगेगा ही। फिर भी आधा घंटा? आधा घंटा। आधे घंटे में बन जी। जाएगा ना, क्योंकि भूख लगने लगी है अब। हाँ, बन जाएगी अभी। बन जाएगा ना। जी हाँ। अच्छा, ये बताइए, ये जो जीरा गुंडा है, जी। आपने बताया कि गर्मियों में आप इसका शरबत बना के पीते हैं, लू से बचाता है। जी। इसके फल का ही इस्तेमाल करते हैं या इसके पत्तों का भी इस्तेमाल होता है? हाँ, पत्तों का भी होता है, फल का भी, इसके सारी चीज़ों का इस्तेमाल होता पत्ते है। का क्या इस्तेमाल होता है? उसका भी जैसे जीरा गुंडा को बना के रखते हैं, उसका पत्ता का भी हम जीरा गुंडा जैसे ही बना के रखते हैं, खाते हैं। और जो सूखने से पहले हाँ, जब हरा कच्चा होता है, हरा होता है, उस समय भी जीरा सब्जी बना के खाते थे, भाजी की तरह। भाजी की तरह। अच्छा। चटनी पीस के भी खाते हैं। चटनी पीस के भी जी। खाते हैं। अच्छा, ठीक है। और उसका और भी कह रहे थे सब कुछ इस्तेमाल होता है, और क्या इस्तेमाल होता है उसका? जीरा गुंडा का, हाँ जीरा गुंडा का हम लोग जैसे गोंड लोग हाँ पसिया पानी जो रखते हैं, हाँ। उसके साथ मिला के जीरा सब्जी बना के खाते हैं। अच्छा अच्छा, कई तरह से उसका इस्तेमाल हाँ, होता बहुत सारे भूंजी डाल के, है। हाँ 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 हाँ। मछली को भूंजी करके रखते हैं। अच्छा, मछली के साथ भी खाते हैं हाँ इसको? हाँ, मछली के साथ भी खाते हैं। मतलब इसको चटनी में भी इस्तेमाल करते हैं? वाह। तो जीरा गुंडा जैसे लास्ट में आंगरा डालेंगे? हाँ, अभी थोड़ा सा पानी डाल दूंगी। हाँ हाँ वो पानी थोड़ा सा सूख जाने के बाद हाँ। जीरा गुंडा डाल के उतार दूंगी। तो और क्या आमरस क्या बोल रही थी आप?
कुछ इससे पहले बोल रहे थे। मैंने जैसे इमली को आंध्र के लोग जैसे चटनी बना के खाते हैं, उसी तरह हम लोग जीरा गुंडा को अच्छा, जैसे हमेशा- दक्षिण भारत में हाँ, इमली का दक्षिण- इस्तेमाल हाँ, होता है, आंध्र वैसे- प्रदेश वगैरह में, हाँ, वैसे वैसे ही आप इसको इस्तेमाल करती हैं। जी हाँ अच्छा, ओके, चटनी बनाने के लिए। जी। अभी पानी डालूंगी। डालिए डालिए डालिए। बस, पानी ज़्यादा नहीं डालना है। हाँ नहीं डालना है। सही नूंगा। ये जीरा गुंडा है। अच्छा, थोड़ा जोर से बोलिए। ये जीरा गुंडा है। अभी दिखाइए, मेरा दिखाइए, सब्जी दिखाइए। तैयार हो गया है, अभी इसको अच्छा, डालूंगी। इसको डालेंगे। जी हाँ। तो ये है जीरा गुंडा। जीरा गुंडा ऐसा दिखता है। ये जैसे मैंने बताया, एक फल को सुखा के उसको पाउडर करके रखा गया है। जैसा भुना हुआ जीरा होता है वैसा ही इसका कलर है। इसको देखेंगे, रंग उसका बिल्कुल वैसा ही ब्राउन रंग है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि ये वो जीरा नहीं है जो आमतौर पर हम तड़का लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लीजिए, डालिए, कितना डालना है। थोड़ा मुझे दिखाइए तो, ये थोड़ा सा। स्वाद के लिए। हाँ, एक बार टेस्ट करके देखता हूँ कैसा है। जी। खट्टा है, अमचूर के जैसे। अमचूर जैसा है। इसका स्वाद जो है उसमें खटास है, और इसीलिए शायद इसको लास्ट में डाला गया है। दीदी जब बता रही थी जीरा गुंडा के बारे में, तो उन्होंने बताया था कि जैसे आंध्र प्रदेश में इमली इस्तेमाल होती है, उसकी जगह पर ये जीरा गुंडा इस्तेमाल होता है। और जो चटपटा खट्टा मीठा खाने के शौकीन हैं, इसमें हल्का सा अगर मीठा मिला के, नमक मिला के खाएंगे, ऐसे भी बहुत स्वादिष्ट ये चूरन जैसा आपको इसका स्वाद मिलेगा। बहुत अच्छा है। सब इसमें इसीलिए टमाटर की जगह पे आप हाँ, इसको डालते हैं। हाँ। उसे छत्तीसगढ़ में अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाते सब्जी तैयार हो गया है। सब्जी तैयार हो गया है। जी हाँ। तो इसका स्वाद चखाएंगे आप हमें? जी हाँ, बिल्कुल। तो अगर थोड़ा सा राइस मंगवा देंगी जी। तो उसके साथ इसका थोड़ा सा चख के हम लोग अपने देखने वाले को बता पाएंगे कि कैसा स्वाद हुआ है जी इसका। जी ये मैं और नहीं खाऊंगा, इसको फेंक दूं? जी, फेंक दीजिए। बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं नहीं नहीं, उतार रही हैं अभी जी। आप? अरे वाह, वेरी गुड। पक गया है। कितना तो दोस्तों, चिकन बन चुका है और अब इसका स्वाद चखने का समय है। थोड़ा सा टेस्ट करा दीजिए। जी हाँ। सर को मैं अपने बना हुआ चिकन को टेस्ट के लिए दे रही हूँ। अरे वाह, दीजिए। थोड़ा सा इसमें ग्रेवी डाल दीजिए, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा दीजिएगा बस। बस, थैंक यू। हाँ, जबरदस्त गर्म है अभी। वाह, बहुत ही कमाल का बना है।
कैसा लगा है सर? बहुत ही अच्छा लगा है। नमक मिर्ची सब लगा है? नमक बिल्कुल परफेक्ट है। मसाले बहुत ही अच्छे से चिकन के अंदर चले गए हैं। मसाला बगैर मसाला का है सर? हाँ, जो भी जो आपने भी, नमक, हाँ, नमक, हल्दी और और मिर्ची, जो जीरा गुंडा जी। डाला है। और सबसे अच्छी बात यह है इसमें तेल बहुत कम इस्तेमाल हुआ है। जी और जो चिकन पहले भुना था आप लोगों ने, जी। उसकी एक बहुत शानदार खुशबू इसमें आ रही है। हमारे और आपके लिहाज से हो सकता है कि मिर्ची थोड़ी सी हमें तेज़ लगे, क्योंकि आदिवासी इलाकों में मिर्ची थोड़ी सी तेज़ ही खाई जाती है। लेकिन इस चिकन का कोई जवाब नहीं है, लाजवाब। इसको आप जब खाएंगे तो इसमें आप एक सादगी पाएंगे, जिसमें कोई गरम मसाला इस्तेमाल नहीं हुआ है। हल्दी, नमक, मिर्ची, उससे पहले कटी हुई प्याज और कुटा हुआ लहसुन। और इसकी जो खासियत है वो जीरा गुंडा है। जो टमाटर हम लोग इस्तेमाल करते हैं थोड़ी सी खटास के लिए, या इमली इस्तेमाल करते हैं जैसे दक्षिण भारत में, यहाँ पे जीरा गुंडा इस्तेमाल किया जाता है खटास के लिए। बहुत ही सटल, इसमें हल्की सी खटास आपको लगेगी, जो इसके स्वाद को बहुत बढ़ा देती है। आप इसे राइस के साथ खाएंगे तो आप आनंद से भर जाएंगे। खास तौर पर अगर दोपहर को, गर्मियों में दोपहर को आप इसको खाएंगे तो आपको बिल्कुल हैवीनेस नहीं होगी। बहुत हल्का है ये, ना इसमें ज़्यादा तेल है, ना इसमें ज़्यादा मसाले हैं। तो अरे राइस भी आ गया क्या? जी। क्या बात है, ये तो ढेर सारा राइस। इसमें बहुत थोड़ा सा मुझे बस दे दीजिए, इसी में डाल दीजिए, इसी में डाल दीजिए आप। बस 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 बस। सर किसमें दूंगी? आप, मैं एक काम करता हूँ, चिकन को इसमें डाल लेता हूँ, जी है ना। सर और थोड़ा चिकन दूं? थोड़ा सा ग्रेवी दे दीजिए बस मुझे, चिकन तो और नहीं चाहिए, क्योंकि बाकी सब लोगों को भी खाना है। और ये जो कैमरे के पीछे दो मेरे साथी बैठे हैं, जी। आप देखिए कैसे घूर रहे हैं मुझे कि हमें हमेशा खाना लास्ट में मिलता है, और ये हमसे। चिकन मत दीजिए, बस ग्रेवी दीजिए उसका थोड़ा सा। हाँ बस, थैंक यू। तो साहब, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो मैं क्योंकि कैमरे के सामने होता हूँ तो मुझे पहले मिल जाता है। मेरे साथी फिर जम के खाते हैं, आप उनकी ज़्यादा चिंता ना करिएगा। और राइस के साथ इसका स्वाद कैसा है वो भी आपको बता देते हैं। वाह, जो मैं आपको कह रहा था कि मिर्ची हमारे हिसाब से थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन जब आप राइस के साथ खाएंगे तो एकदम बैलेंस्ड, बहुत ही उम्दा। तो इसको आप कोशिश कीजिएगा। मैंने सुना है कि आजकल जीरा गुंडा मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर जैसे शहरों में भी मिल जाता है। यहाँ से लोग ख़रीद कर ले जाते हैं। अगर तलाश करें जहाँ से आप मसाले ख़रीदते हैं, उनसे डिमांड करें जिससे कि इन आदिवासी इलाकों से जीरा गुंडा वो ख़रीदें। यहाँ के आदिवासी किसानों की आमदनी भी बढ़े और आपका स्वाद भी बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया।